तेल की चोरी। दिवाली की रात सेठ रामदास की आलीशान कोठी जगमग कर रही थी। सेठ जी इस समय देवी लक्ष्मी जी की पूजा में व्यस्त थे। चौकीदार मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी एक 12 से 14 साल का लड़का दबे पांव आया और एक पात्र में दियों में से तेल निकालने लगा। चौकीदार के पैनी निगाहों से वह बच नहीं पाया। लड़के को ललकारते हुए उस चौकीदार ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। अपने पीछे उसे आता देखकर लड़के ने भी दौड़ लगा दी, लेकिन पैर उलझ जाने से वह गिर पड़ा और उसके हाथ का पात्र भी दूर जाकर गिर गया। अब वह चौकीदार की पकड़ में था। रौबदार कड़क आवाज़ में उसने लगभग डांटते हुए उस लड़के से तेल चुराए जाने का कारण जानना चाहा, तो उस लड़के ने रोते हुए बतलाया, भैया जी, माँ 3 दिन से बीमार पड़ी है। उसका बदन तवे जैसा तप रहा है। मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई और माँ को खाने के लिए दिया। उसने मुझसे कहा कि यदि खिचड़ी को थोड़े से तेल में छोंक देगा तो शायद उसे खाने में कुछ अच्छा लगेगा। घर में तेल की एक बूंद भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यदि मैं दियों में से तेल निकाल लूं तो काम बन जाएगा। इसी सोच के में चलते मैंने तेल चुराने का मन बनाया था। लड़के की बात सुनकर चौकीदार का कलेजा भर आया। उसने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले, ये कुछ पैसे हैं, किसी किराने की दुकान से खाने का मीठा तेल खरीद लेना और खिचड़ी फ्राई करके अपनी माँ को खिला देना और बचे पैसों से दवा आदि खरीद लेना। जानते हो, जिस तेल को चुराकर तुम भाग रहे थे वह तेल करंजी का कड़वा तेल था। यदि तुम उस तेल से खिचड़ी फ्राई करते तो उसे न तो तुम्हारी माँ खा पाती और न ही तुम। इतना कहकर चौकीदार वापस लौट पड़ा। मुट्ठी में नोट दबाए वह लड़का तब तक वहीं खड़ा रहा था जब तक कि चौकीदार उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया हो।